फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन से 4 मार्क्स मिलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ट्रांसलेशंस को एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट हमने लिया है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाना है। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। आजकल का कहते, आजकल मीन्स नाउ अडेज। तो सबसे पहले इसका लिख लेंगे, नाउ अडेज। आजकल खेती को बोलते हैं यहाँ, खेती एग्रीकल्चर, कृषि जिसको बोलते हैं। नाउ अडेज एग्रीकल्चर अब इतना लिखने के बाद सीधा अब आप आ जाइए है को इज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद भी का आल्सो। नाउअडेज एग्रीकल्चर इज आल्सो एक प्रकार का व्यवसाय है। तो एक प्रकार का अ टाइप ऑफ बिजनेस। Nowadays agriculture is also a type of business, कि आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। इसके लिए को हो जाएगा फॉर दिस। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसानों को तो फार्मर्स हो जाएगा, किसान, कई किसान हैं तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो फार्मर्स, फार्मर्स। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। इट मीन्स बहुत धन खर्च करना पड़ता है। तो पड़ता है, हैज़ टू, हैव टू यूज होगा। तो इसके साथ फार्मर्स है तो प्लूरल फॉर्म में, यहाँ हैव टू हो जाएगा, हैव टू। अब खर्च करना या फिर धन लगाना पड़ना बातें की हैं, तो यहाँ हैव टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है लगाना पड़ना, इन्वेस्ट। फॉर दिस फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, अ लॉट ऑफ मनी। ओके, फॉर दिस इसके लिए, फार्मर्स किसानों को, हैव टू इन्वेस्ट खर्च करना पड़ता है, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा धन या बहुत धन। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। किसान कौन करता है? किसान का हो जाएगा फार्मर दिन रात खेतों में काम करते हैं। तो काम करना का होता है टॉयल इन द फील्ड्स डे एंड नाइट, ठीक है। फार्मर्स टॉयल इन द फील्ड्स डे एंड नाइट, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो लगभग का मतलब होता है
about 80%, about 80%, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो ऑफ फार्मर्स about 80% of farmers live life life in poverty okay, about 80% of farmers live life in poverty, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए है तो शुड, तो वी यहाँ सब्जेक्ट कौन है? हम। वी शुड हेल्प मतलब सहायता करनी। वी शुड हेल्प, हमें सहायता करनी चाहिए किसकी? किसानों की पर्याप्त। तो इसका हो जाएगा हेल्प द फार्मर्स सफिशिएंटली का मतलब होता है पर्याप्त। sufficiently we should help the farmers sufficiently, यानी हमें या हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो नाउ अ डेज एग्रीकल्चर इज आल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। तो फॉर दिस फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। तो फार्मर्स टॉयल इन द फील्ड्स डे एंड नाइट। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो अबाउट 80% फार्मर्स लीव लाइफ इन पावर्टी। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो वी शुड हेल्प द फार्मर्स सफिशिएंटली। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। तो प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे। कौन प्रसिद्ध नगर है? प्रयागराज। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रयागराज। प्रयागराज है इंग्लिश इज, प्रयागराज है इज अ फेमस सिटी। ए फेमस मीन्स प्रसिद्ध। फेमस FAMOUS फेमस सिटी CITY। प्रयागराज इज ए फेमस सिटी। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है या शहर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका मतलब यहाँ इट हैज ग्लोरियस पास्ट। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज ग्लोरियस पास्ट। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। यहाँ देयर का प्रयोग होगा। देयर इज द कन्फ्लुएंस CON
FLUENCE. There is the confluence of the Ganga and Yamuna ओके। तो देयर इज द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, कि संगम है, किसका संगम है, गंगा और यमुना का। तो द गंगा एंड यमुना, अब यहाँ को हो जाएगा हियर, देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना हियर। नेक्स्ट है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इसका हो जाएगा द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, ओके। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इज लोकेटेड हियर, स्थित है या फिर उत्तर प्रदेश का न्यायालय है। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। इट इज अ हेल्दी एंड क्लीन सिटी, अ हेल्दी एंड क्लीन सिटी, ओके। इट इज अ हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, स्वच्छ, एंड क्लीन सिटी मतलब यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, ओके। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपको यह समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें, फिर से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिससे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस इस वीडियो को ज़रूर देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें और प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर आप इसको स्वयं करें, फिर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।